वेलकम बैक माई यूट्यूब टकलू ब्लॉगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने राजवंशों ने राज किया और एक दूसरे के किलों को हासिल किया। तो आज हम एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर का किला। आज हम इस किले के बारे में पूरा जानकारी देंगे। इस किले को किस किस ने हासिल करना चाहा और ये किला किसने बनवाया था, किस सन में बना था, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्वालियर का किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। ये भारत का तीसरा और सबसे पुराना किला है। ये लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने कराया था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने शासन किया। ये किला मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में स्थित है। ग्वालियर के किला की नींव सूरज सेन कछवाहा ने रखी, जिसे बाद में मान सिंह तोमर ने किले का रूप दे दिया। इस किले पर कई राजपूत राजवंशों का शासन रहा। किले की स्थापना के बाद लगभग 989 वर्षों तक ये पाल वंश के राजाओं द्वारा शासित रहा। इसके बाद प्रतिहार वंश ने शासन किया। इस किले पर 1023 में मोहम्मद गजनी ने हमला किया, लेकिन वह हार गया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1211 ईस्वी में वह हार गया। इसके बाद 1231 में गुलाम वंश के शासक इल्तुमिश ने इस पर कब्जा कर लिया। बाद में उसे तोमर राजा देवरम ने हरा दिया। किले पर कब्जा करने के बाद ग्वालियर शहर में तोमर वंश की स्थापना की। इसके बाद इस किले को बाबर ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने उसे हराकर ग्वालियर किले को अपने नियंत्रण में कर लिया। 1736 से 1756 तक राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस किले को अपने अधीन रखा। उसके बाद 1779 और 1844 के बीच अंग्रेजों और सिंधिया वंश के बीच शासन बदलता रहा। फिर 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद पूरी तरह से ये किला सिंधिया वंश ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस किले पर इतने आक्रमण हुए, लेकिन आज भी ये किला वहां पर वैसा की वैसा है जैसे पहले था। ग्वालियर का किला अपनी शिल्प कला के कारण हमेशा दर्शनीय स्थल रहा। इस किले के अंदर बनी मूर्तियां, दीवारों और स्तंभों पर उकेरी गई सुंदर कलाकृतियां आपका मन मोह लेगी। अगर बात की जाए तो इस किले में जौहर कुंड, गोजरी महल, सास बहू का मंदिर, जैन मंदिर, तेली का मंदिर आदि स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रानी का महल हुआ करता था। किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरती है और कितना इसको तराशा गया है। और इस तरह के आप ये होल देख रहे हैं, ये एक कूलर का काम किया करते थे, क्योंकि पहले कूलर वगैरह नहीं थे। और ये जो देख रहे हैं, एक टेलीफोन हुआ करता था, जो कि बहुत पुरानी तकनीकी थी। इस किले के अंदर एक गोजरी महल एक म्यूजियम है। इसे राजा मान सिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। और ये देख रहे हैं किस तरह से इस महल को डिजाइन किया गया है। ये एक शाही महल हुआ करता था। जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। आप इसके थंभों को देख रहे हैं, किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। पहले ना कोई मशीन थी, ना कोई ऐसे औजार थे, लेकिन किस तरह से इसको हस्तलिपि किया गया है, ये देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरती है। जौहर कुंड के इतिहास की कहानी यह है कि जौहर कुंड राजपूत स्त्रियों की वीरता की कहानी बताता है। ये उनके बलिदान का प्रतीक है। सन 1232 ईस्वी में इल्तुमिश ने राजा को हराकर ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद राजपूत स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसी को जौहर कुंड कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गोजरी महल है। ये गोजरी महल राजा ने या कि अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। सास बहू का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 1093 ईस्वी में
हुआ था। इस मंदिर में राजा और रानी की पूजा की जाती थी, इस कारण इसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है। और इसी के साथ साथ ये जैन मंदिर जो कि आप ये देख रहे हैं किस तरह से इसको बनाया गया है, और वहां पर बहुत सारी मूर्तियां इस तरह से डिजाइन की गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तेली का मंदिर है।